एक गांव में सविता अपने पति के साथ रहती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी। जी, मुझे एक छोटा पप्पी दिलवा दो ना। मुझे एक पप्पी रखने का बचपन से बहुत शौक है। अरे नहीं नहीं, कुत्ते को पालना तो बड़ा मुश्किल काम है। उनके रख रखाव में बहुत खर्चा आता है। नहीं नहीं, हम कुत्ता नहीं पाल सकते। ठीक है, अगर आप मुझे एक पप्पी नहीं दिलवा सकते तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे यार, अब तुम ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। ठीक है, अगर तुम्हें कुत्ते के बच्चे को रखने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें कल एक पप्पी दिलवा दूंगा। अब रोनी शक्ल बनाना बंद करो। फिर अगले ही दिन वो दोनों एक पेट शॉप पर जाते हैं। वहाँ सविता को एक सफेद रंग का छोटा सा पपी पसंद आता है। वो उसे देखते ही अपनी गोद में उठा लेती है। देखिए ना जी, कितना प्यारा बच्चा है, आप भी इसे अपनी गोद में लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इसे मुझसे दूर ही रखो। मैं इसका नाम टफी रखूंगी। अरे मेरा छोटा बच्चा, अरे अरे अरे, भूख लगी है। मम्मा आपको घर पहुंचते ही खाने को देगी, ठीक है? अच्छा। फिर वो दोनों उस पपी को अपने साथ घर ले आते हैं। फिर कुछ समय के बाद सविता एक बच्चे को जन्म देती है। टफी अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। सविता, तुम इस टफी को हमारे मुन्ना से दूर रखा करो। इस जानवर का क्या भरोसा, कब हमारे मुन्ना को काट खाए। अजी, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। मैं जानती हूँ टफी हमारे मुन्ने को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। ये इसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी गांव में एक बच्चा चोर चुड़ैल की अफवाह सामने आती है। एक चुड़ैल रोज रात को गांव में आती और खिड़की से झांक झांक कर छोटे बच्चे की तलाश करने लगती। एक दिन वो चुड़ैल किसी के घर में झांक रही थी। तभी एक गांव वाला वहां आ जाता है। चुड़ैल की पीठ होने की वजह से वो उस चुड़ैल को देख नहीं पाता। अरे तुम कौन हो? इस तरह घर में ताका झांकी क्यों कर रही हो? कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? चुड़ैल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी उस गांव वाले की नजर उस चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे होते हैं। वो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, इसके पैर तो उल्टे हैं। ये मैं कहाँ फंस गया? चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। फिर वो गांव वाला वहां से दबे पांव निकलने लगता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे मर गया। अरे अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो अपने घर की ओर जा रहा था। तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। पहले मुझे ये बता, गांव में छोटा बच्चा किसके घर है जो 1 साल से बड़ा ना हो? नहीं चुड़ैल जी, इतना छोटा बच्चा तो हमारे पूरे गांव में नहीं है। ठीक है, तो फिर तू मेरे किसी काम का नहीं है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे रुको चुड़ैल जी, रुको। अरे यार, अब क्या करूं? अगर इसे मुकेश के घर का पता बता दिया तो ये उसके बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर नहीं बताया तो मुझे मार डालेगी। क्या करूं? जल्दी बता दे तो तुझे मार दूंगी। फिर गांव वाला अपनी जान बचाने के लिए उस चुड़ैल को मुकेश के बेटे के बारे में बता देता है। चुड़ैल जी, अब तो मैंने आपको बच्चे के बारे में बता दिया है, अब मुझे जाने दो। है? मुझे बहुत भूख लगी है, अब तू मेरी भूख मिटाएगा। नहीं। फिर चुड़ैल उस गांव वाले को मार डालती है और उसे खाने के बाद सीधा मुकेश के घर की ओर चल देती है। कुछ ही देर में वो उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। मुन्ना वहीं पालने में सो रहा होता है और टफी भी वहीं मुन्ने के साथ जमीन पर सो रहा होता है। तभी टफी को उस चुड़ैल की सुगंध आ जाती है और वो उसकी तरफ देखकर भौंकने लगता है।
चुड़ैल खिड़की पर खड़ी होती है। अरे यार, ये कुत्ता भी ना रात को भी सोने नहीं देता। ए, सविता, देखो तुम्हारा टफी पागल हो गया है, जो इतनी रात गए भौंक रहा है। फिर मुकेश उठता है और टफी की रस्सी पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन टफी अपनी जगह से नहीं हिलता और उस चुड़ैल की ओर देखकर भौंकता रहता है। अरे कमबख्त, क्या देख लिया तूने जो यूं भौंकता जा रहा है? चुप हो जाओ, सोने क्यों नहीं देता? वो चुड़ैल वहीं घर के बाहर छुपी रहती है और छुप छुप कर खिड़की से मुन्ना को देखती रहती है, लेकिन मुकेश की नजर उस चुड़ैल पर नहीं पड़ती और वो टफी को जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाता है और पीछे आंगन में ले जाकर उसे पेड़ से बांध देता है और सोने चला जाता है। सविता और मुकेश के सोते ही वो चुड़ैल उनके घर के अंदर आ जाती है। अरे वाह, इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर वो चुड़ैल मुन्ना को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। टफी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल मुन्ना को वहां से ले जाती है। फिर टफी के लगातार भौंकने की वजह से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अरे यार, इस कुत्ते ने तो आज नींद ही खराब कर दी है। अरे क्या हो गया है आज तुझे? क्यों भौंकता जा रहा है? तभी सविता की नजर पालने पर पड़ती है। मुन्ना वहां नहीं होता। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा, मुन्ना पालने में नहीं है, उसे कौन ले गया? फिर वो दोनों घर से बाहर निकलकर उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। मुन्ना, मुन्ना तुम कहाँ हो? हे भगवान, मेरे मुन्ना को कौन ले गया? उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मुकेश भाई, क्या हुआ? भाई, हमारे मुन्ना को कोई उठाकर ले गया है। अरे भाई, वो देखो, उल्टे पैरों के निशान। ये जरूर उस चुड़ैल का ही काम है। फिर वे सब लोग उन पैरों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो पैरों के निशान घास में गायब हो जाते हैं। अरे ईका, ये निशान तो गायब हो गए। अब किस तरफ जाएं? वहाँ दूसरी तरफ वो चुड़ैल मुन्ना को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और उसे ट्रैक के बीचों बीच रख देती है। अब मैं तेरी बलि इसी रेलवे ट्रैक पर दूंगी जहाँ मैंने अपना बच्चा खोया था। तेरी बलि देते मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर चुड़ैल मुन्ना को रेलवे ट्रैक पर बिठा देती है और खुद एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले इधर उधर मुन्ना की तलाश में भटक रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती। वहीं टफी भी पेड़ से बंधा हुआ भौंक रहा होता है। उसे कहीं न कहीं एहसास हो जाता है कि मुन्ना की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन भी अपनी रफ्तार से मुन्ना की ओर बढ़ रही होती है। तभी टफी रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद रस्सी टूट जाती है और टफी मुन्ना को सूंघता हुआ सीधा उसकी ओर दौड़ पड़ता है। अरे ये तो टफी है, ये कहाँ दौड़ा जा रहा है? ये कहाँ दौड़ा जा रहा है? अजी, ये मुन्ना को सूंघ सकता है, ये जरूर उसी के पीछे जा रहा है। फिर सब गांव वाले भी टफी के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें जो दिखता है वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुन्ना रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ होता है और सामने पीछे से ट्रेन उसकी ओर आ रही होती है। सब्जी बनिया सब उठा जा, अब खाना नहीं है। अरे नहीं, मुन्ना, मुन्ना, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे कोई फायदा नहीं है भाई, हम ट्रेन आने से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। मुन्ना हमसे बहुत दूर है, हम इतनी तेज नहीं दौड़ पाएंगे। टफी, अब तू ही मेरे मुन्ना को बचा सकता है, जा टफी जा। तभी टफी अपनी पूरी रफ्तार से मुन्ना की ओर दौड़ पड़ता है। अरे जब हम इंसान कुछ नहीं कर पाए तो ये कुत्ता क्या कर लेगा? तभी टफी दौड़ता हुआ रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। ट्रेन बिल्कुल टफी के सामने पहुंचने वाली होती है कि टफी मुन्ना की तरफ कूद पड़ता है और मुन्ना को रेलवे ट्रैक से नीचे हटा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। सब गांव वाले भागते हुए वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुन्ना और टफी दोनों सही सलामत ट्रैक के साइड में बैठे हुए होते हैं। सविता मुन्ना को अपनी गोद में उठा लेती है। मेरा मुन्ना, तू ठीक तो है ना? अरे नहीं, ये क्या, इस कुत्ते ने तो मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं,
अगली बार मैं बलि देकर ही रहूंगी। फिर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और एक बार फिर से वो बेजुबान अपनी वफादारी साबित कर देता है। मुझे इसी बच्चे की तलाश थी। तभी टफी चुड़ैल की सुगंध सूंघ लेता है और झट से उठ जाता है। उसे चुड़ैल के आसपास होने का एहसास हो जाता है। वो जोर जोर से भौंकने लगता है। चुड़ैल खिड़की के बाहर खड़ी होती है। अजी उठिए ना, देखिए टफी फिर से भौंक रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम डरो नहीं। कई कुत्ते अक्सर रात को भौंकते हैं, सो जाओ। अरे नहीं जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आप बाहर जाकर देखिए ना। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। फिर मुकेश हाथ में जलती हुई मशाल लेकर घर से बाहर निकलता है। उसे देखते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे टफी, तू किसे देखकर भौंक रहा था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुकेश वापस घर के अंदर चला जाता है। चुड़ैल वहां से उड़कर जंगल में पुराने कुएं के अंदर चली जाती है। वहीं मुकेश का पड़ोसी उस चुड़ैल को अपनी खिड़की से देख लेता है। अरे नहीं, आज तो उस कुत्ते ने मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। फिर अगला दिन होने पर मुकेश को घर के बाहर खिड़की के नीचे किसी के उल्टे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो पैरों के निशान बहुत बड़े होते हैं। उन्हें देखकर मुकेश डर जाता है। अरे नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। ये निशान किसी आम इंसान के नहीं है। मुकेश भाई, तुम्हारा शक सही है। तुम्हारे मुन्ना पर एक चुड़ैल का साया है। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा था। वो चुड़ैल खिड़की से तुम्हारे घर में झांक रही थी। फिर अचानक टफी के भौंकने की आवाज सुनकर वो वहां से चली गई, लेकिन वो फिर से आएगी। फिर उन पैरों के निशान की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उसी दिन गांव में मीना के घर एक बिटिया का जन्म होता है। जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। गांव में एक चुड़ैल घूम रही है जो नवजात बच्चे की तलाश में है। कल रात गांव वालों ने मुकेश भैया के घर के बाहर उस चुड़ैल को देखा था। अरे तुम डरो नहीं, मैं हूं ना। कोई चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर रात होने पर वो चुड़ैल जैसे ही मुकेश के घर के बाहर पहुंचती है, टफी उसकी मौजूदगी का एहसास कर लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे नहीं, इस कुत्ते की वजह से मैं अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रही। फिर टफी के भौंकने की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। टफी के भौंकते ही सब समझ जाते हैं कि जरूर गांव में किसी चुड़ैल की मौजूदगी है। अजी सुनिए, मुकेश भैया का कुत्ता कितने जोरों से भौंक रहा है। लगता है उसने चुड़ैल को देख लिया है। कहीं वो हमारे घर तो नहीं आ जाएगी ना जी। तभी मीना की बिटिया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ती है। अरे वाह, ये कौन रो रहा है? ये तो कोई नवजात लगता है। वाह, अब मैं उसका शिकार करूंगी। फिर चुड़ैल मीना की बच्ची को सूंघती सूंघती उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। पप्पू और मीना अपनी बच्ची के साथ घर में पलंग के पीछे छिप जाते हैं। अजी वो चुड़ैल यहीं कहीं है, आप जल्दी जाइए और सारी लाइट बंद कर दीजिए। फिर पप्पू भाग कर जाता है और सारी लाइट बंद कर देता है और वो दोनों पलंग के पीछे छिपे रहते हैं। फिर चुड़ैल खिड़की से झांक कर बच्चे की खुशबू सूंघने लगती है। मैं बच्चे की खुशबू सूंघ सकती हूँ, मेरा शिकार आसपास ही है। तभी बच्ची रोने लगती है। अरे मर गए रे। अरे मीना, इसे चुप करवाओ, नहीं तो चुड़ैल हमें ढूंढ लेगी। अरे मर गए रे। बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही चुड़ैल चौकन्नी हो जाती है और उसका शिकार करने के लिए तड़पने लगती है और खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ये नास मिट्टी तो खिड़की तोड़ने वाली है मीना। अब क्या करें?
अगर ये अंदर आ गई तो हमारी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं? अजय एक काम कीजिए, आप भी मुकेश भैया के कुत्ते की तरह भौंकिए ना। क्या पता चुड़ैल कुत्ते की आवाज सुनकर डर जाए। अरे कमबख्त, मुझे कुत्ता समझा हुआ है क्या? भला मैं कुत्ते की आवाज कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हे भगवान, रक्षा करना। कुत्ते की आवाज सुनकर चुड़ैल वहीं रुक जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो समझ जाती है कि ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि इंसान ही है। अरे मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है तू मुझे पागल बना सकता है? आज मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे। अरे मीना, हमारी कुत्ते वाली तरकीब तो फेल हो गई। अब क्या करूं? अब किस जानवर की आवाज निकालूं? अजी, ये पप्पू भैया के घर से कुत्ते की अजीब अजीब सी आवाजें कौन निकाल रहा है जी? फिर मुकेश घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चुड़ैल पप्पू के घर की खिड़की तोड़ रही होती है। अरे सविता, ये तो वही चुड़ैल है जो हमारे मुन्ना की जान लेना चाहती थी। अब ये पप्पू भाई की बिटिया के पीछे पड़ गई है। तभी टफी घर से बाहर निकलता है और चुड़ैल को देखकर भौंकने लगता है। ऐ मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है तू फिर से कुत्ते की आवाज निकालकर मुझे डरा देगा? अरे मैंने तो कोई कुत्ते की आवाज नहीं निकाली, तो ये आवाज कैसी है? नहीं टफी, रुक जाओ, आगे मत जाओ। तुम अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते, वो एक पल में तुम्हारी जान ले लेगी। फिर टफी वहीं रुक जाता है और जोर जोर से भौंक कर अपने साथियों को पुकारने लगता है। सविता, लगता है टफी अपने साथियों को पुकार रहा है। फिर उसकी पुकार सुनकर दूर दूर से और भी कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, ये इतने सारे कुत्ते कहां से आ गए? अब क्या करूं? अरे मीना, बाहर देखो, कितने सारे कुत्तों ने इस चुड़ैल को घेर लिया है। अब ये बचकर कहीं नहीं जा सकती। इतने सारे कुत्तों को देखकर वो चुड़ैल डर जाती है और कुएं की तरफ भागने लगती है। सभी कुत्ते भी उसका पीछा करने लगते हैं। चलो गांव वालों, यही सही मौका है। हमें इस चुड़ैल का पीछा करना होगा। अब हम इसे अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दे सकते। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज इसका काम तमाम करके ही रहेंगे। आ जाओ। फिर चुड़ैल भागती भागती जंगल पहुंच जाती है और कुएं के अंदर चली जाती है। सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये तो इस कुआं में चली गई, अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस कुएं में ही आग लगा देते हैं। फिर गांव वाले लकड़ियां इकट्ठा करके कुएं में डालने लगते हैं और कुएं को आग के हवाले कर देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल भी तड़पने लगती है। आह, मर गई रे। आह, आह, अरे गांव वालों, ये तुमने क्या किया? आह, अरे नहीं। आह, आह, आह। और देखते देखते उस चुड़ैल का अंत हो जाता है। एक दिन भूत और चुड़ैलों में खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है।